स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सुसाइड यानी आत्महत्या। आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों में किस तरह के विशेषताएं दिखाई देती हैं, क्या उनके लिए कारक होते हैं जो कि आत्महत्या करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं, किस तरह से उनकी रोकथाम की जा सकती है या उनकी चिकित्सा की जा सकती है। विश्व में अमूमन हम देखें तो लगभग 1000 लोग प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। लगभग 9% लोग आत्महत्या से मरते हैं और मृत्यु का 8वां सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। यह एक बहुनिर्धारित कार्य है क्योंकि इसमें कारण जो आते हैं बहुत सारी, जैसे मनोचिकित्सकीय विकृतियां होती हैं, सामाजिक कारण होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, जैविक हैं, आनुवांशिक हैं, शारीरिक विकृतियां हैं। जैसे कोई मानसिक तनाव है, डिप्रेशन हो गया, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में व्यक्ति है, कोई ऐसी बीमारी हो गई जो लाइलाज है, सामाजिक बहिष्कार हो गया कुछ, या व्यक्ति ने कोई ऐसा सामाजिक कार्य कर दिया, ऐसा कार्य कर दिया जो समाज के मानदंडों के अनुरूप नहीं हो, या अपने आप को व्यक्ति बहुत शुद्धहीन महसूस कर रहा हो, कुछ इस तरह का मनोवैज्ञानिक कार्य जो कि उसके मन को बहुत कचोट रहा हो। जैविक कारण भी हो सकते हैं, कोई आनुवंशिक हो सकता है उसमें, या उसके शारीरिक कुछ समस्याएं हो सकती हैं, शारीरिक विकृतियां जैसे हो सकती हैं, विकलांगता हो या कोई और अन्य ऐसी विकृति जिससे कि व्यक्ति को सहज जीवन जीने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही हो। इसी तरह एक दार्शनिक स्टोइक थे, उन्होंने आत्महत्या को जो है एक स्वतंत्र व्यक्ति की अंतिम क्रिया माना था। दुर्खिम ने इस इसे जो है नैतिक कार्य की अपेक्षा सामाजिक कार्य अधिक माना। सामान्यतः व्यक्ति कब आत्महत्या करता है कि जब व्यक्ति अवसाद की स्थिति में होता है, जब डिप्रेशन की स्थिति में होता है तो वह आत्महत्या करता है। जब उसको ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि जीवन इतना असहनीय है और इससे बचने का एक यही उपाय है कि वह आत्महत्या कर ले, तभी व्यक्ति आत्महत्या करता है। आत्मघाती व्यक्ति में आशाहीनता और विवशता पाई जाती है, यानी कि उसको दूर दूर तक यही महसूस होता है कि मेरा जीवन ऐसा ही कटने वाला है, कोई अच्छा परिणाम इसका नहीं हो सकता है, या मेरे कोई निराशा जो है उसको कोई दूर नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल विवश हूँ ऐसी जिंदगी जीने के लिए, मेरा कभी अच्छा नहीं हो सकता। वह जीवन में और न समाप्त होने वाले जो स्ट्रेस हैं उनके जो है उभयभावी अंतर्द्वंदों को वो अनुभव करता है। हर समय उसके समय स्ट्रेस से रिलेटेड जो है कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, वो फील करता है। उसको उसकी परिस्थितियों में परिवर्तन की कोई संभावनाएं नजर नहीं आती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसका अगला कदम आत्महत्या करना होता है। एडविन स्निडमैन ने भी आत्महत्या को स्वप्रेरित अस्तित्व विनाश की चेतन क्रिया कहा है, जिसे जरूरतमंद व्यक्ति में बहुविमात्मक अस्वस्थता के रूप में जाना जा सकता है, जो किसी भी समस्या की परिभाषा के रूप में इसे उत्तम समाधान मानते हैं। यानी कि उनका कहना था कि आत्महत्या स्वप्रेरित होती है, अपने अस्तित्व के विनाश की चेतन प्रक्रिया है, व्यक्ति अपने होशो हवास में रहते हुए ऐसा काम करता है, और जो जरूरतमंद व्यक्ति यानी जो आत्महत्या कर रहा है वो बहुविमात्मक रूप से, यानी बहुत सारी चारों तरफ से अस्वस्थता के रूप में जाना जा सकता है, और उसको अपनी समस्या का समाधान सिर्फ यही नजर आता है कि यही सबसे अच्छा समाधान है कि मैं आत्महत्या कर लूं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी, भगवत गीता में भी आत्महत्या की निंदा की गई है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आत्महत्या की दर 3 गुना होती है। अब आता है कि आत्महत्या के लिए कौन कौन से जोखिम भरे या प्रेरित कारक होते हैं। सबसे पहला कारक है सेक्स डिफरेंस। जैसा अभी हमने पढ़ा था कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 3 गुना आत्महत्या करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। यह दर जो है किसी आयु विशेष में ज्यादा नहीं होती, परंतु सभी स्तर की या सभी आयु की महिलाएं में आत्महत्या की प्रवृत्ति पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होती है।
दूसरा है विधियां। विधियों में पुरुष जो है सफल आत्महत्या के लिए प्रयोग में कुछ ऐसी विधियां लेते हैं जैसे अग्निशस्त्र, यानी कुछ आग से जला लिया, किसी चीज से लटक जाना, ऊंचे स्थान से कूद जाना आदि चीजों को इस्तेमाल करते हैं। जबकि महिलाएं ज्यादातर मनोसक्रिय पदार्थों, यानी कि कुछ इस तरह की ड्रग्स हैं, कुछ खुराक हैं, जैसे नींद की गोलियां ले लेना, जहर पी लेना, या कुछ इस तरह की फिनाइल है, ये इस तरह की चीज ज्यादा मात्रा में ले लेना, विष का प्रयोग करना आदि इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है अगला कारक आयु। आयु जो है उसमें जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है, आत्महत्या की दर में भी वृद्धि होती जाती है। पुरुषों में 45 वर्ष और महिलाओं में 55 वर्ष की आयु के पश्चात आत्महत्या की संभावनाएं ज्यादा देखी जाती हैं। लगभग 1 लाख व्यक्तियों में से 40 पुरुष सफल आत्महत्या करते हैं, जो कि 65 साल की उम्र से के या उससे ज्यादा उम्र के होते हैं। नवयुवकों की तुलना में अधिक आयु के व्यक्ति आत्महत्या के प्रयास कम करते हैं, परंतु इनका आत्महत्या का प्रयास सफल होता है। इसी प्रकार नवयुवकों में, जैसे जो जनसंख्या का हमारा 10% ऐसे हैं जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अधिकतर उनमें से 25% व्यक्ति अधिक आयु के होते हैं और 75% व्यक्ति नवयुवकों की संख्या होती है। धीरे धीरे आजकल देखा जा रहा है कि नवयुवकों में आत्महत्या का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, जिसके आयु का प्रसार हमारा 15 साल से लेकर के 24 साल तक हो रहा है। नवयुवतियों में यह दर कम है। अगला कारक हमारा आता है प्रजाति। देखा गया है कि प्रत्येक 3 आत्महत्याओं में से 2 आत्महत्या श्वेत पुरुषों द्वारा की जाती हैं। धीरे धीरे अश्वेतों में भी आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है, परंतु आंकड़े जो हैं ये दर्शाते हैं कि लगभग 1 लाख व्यक्तियों में से 19.6% श्वेत पुरुष हैं तथा 12.5% अश्वेत पुरुष तथा 4.8% श्वेत महिलाएं तथा 2.4 अश्वेत महिलाएं आत्महत्या करती हैं। अगला कारक है हमारा धर्म। बहुत सारे ऐतिहासिक अध्ययनों के द्वारा यह परिणाम प्राप्त हुआ कि विदेशों में हमारे प्रोटेस्टेंट की और ज्यूस की तुलना में रोमन कैथोलिक जनसंख्या के लोग ज्यादा कम आत्महत्या को अपनाते हैं या आत्महत्याएं करते हैं। वैवाहिक स्थिति अगला कारक है। वैवाहिक स्थिति आत्महत्या की दर को वैसे तो कम करती है। प्रत्येक 1 लाख व्यक्तियों में से 11 विवाहित पुरुष तथा 22 अविवाहित पुरुष आत्महत्या करते हैं, जिसमें से 24 विधवाएं, 40 तलाकशुदा महिलाएं तथा 69 तलाकशुदा पुरुष आत्महत्या करते हैं। जो व्यक्ति सामाजिक रूप से अलग थलग रहते हैं, एकांकी रहते हैं, जिनका किसी पारिवारिक संगठन से कोई लगाव नहीं है, एकांत में रहते हैं, उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त एक पारिवारिक इतिहास भी होता है जिसके कारण आत्महत्या लोग करते हैं। कई बार लोग उसी दिन आत्महत्या करते हैं जिस दिन उनका जन्मदिन या उनकी जन्म की सालगिरह होती है। अगला कारक है व्यवसाय, यानी कि व्यक्ति का सामाजिक स्तर जितना ऊंचा होगा, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। व्यक्ति का व्यवसाय उसे आत्महत्या से सुरक्षा दिलवाता है।
परंतु देखा जाता है कि सामाजिक स्तर गिरने से भी आत्महत्या की संभावनाओं में बढ़ोतरी हो जाती है। सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि व्यक्ति का व्यवसाय उसे आत्महत्या से सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन बहुत सारे सर्वे अध्ययन किए गए जिसमें देखा गया कि अन्य व्यवसायों की तुलना में चिकित्सकों में आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक पाई गई। परंतु आधुनिक समय में जो अनुसंधान किए गए हैं वो तथ्य इस बात का समर्थन नहीं करते। कैपलान तथा सैडॉक ने 2000 में एक ये अध्ययन किया कि सामान्य जनसंख्या में पाए जाने वाले व्यक्तियों की तुलना 2 से 3 गुना अधिक चिकित्सक आत्महत्या करते हैं। सामान्य महिलाओं की तुलना में महिला चिकित्सकों में भी आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। प्रति 1 लाख महिलाओं में 41 महिला चिकित्सकों द्वारा आत्महत्या की जाती है। इस तरह के अध्ययन सर्वे में देखा गया। यह भी देखा गया कि वही चिकित्सक आत्महत्याएं करते हैं जिनमें मानसिक विकृतियां पाई जाती हैं। इन विकृतियों में हो सकता है कि वो डिप्रेशन में हो या उनमें पदार्थ निर्भरता है, जैसे कोई ड्रग्स लेना है, अल्कोहल लेना है या अन्य किसी प्रकार की डिपेंडेंसी उनमें पाई जाती है। पुरुष चिकित्सक जो है मनोदशा विकृति के कारण आत्महत्याएं करते हैं। चिकित्सा संवर्ग में भी मनोचिकित्सकों में सबसे अधिक आत्महत्याएं की जाती हैं। उसके बाद नेत्र रोग विशेषज्ञ, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ में आत्महत्या की घटनाएं देखी गई। इसी प्रकार देखा गया कि संगीतज्ञ या दंत चिकित्सक, विधि अधिकारी, बीमा प्रतिनिधि भी अधिक आत्महत्याएं करते हैं। इसी प्रकार बेरोजगार व्यक्तियों में भी आत्महत्या की दर काफी ज्यादा पाई जाती है। अगला कारक है जलवायु। मौसम तथा आत्महत्या वैसे तो कोई सार्थक संबंध नहीं है, फिर भी देखा गया कि बसंत और शरद ऋतु में दिसंबर या अवकाश के दिनों की तुलना में आत्महत्याएं अधिक घटित होती हैं। अगला कारक है मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का आत्महत्या के साथ सार्थक संबंध देखा गया। आत्महत्या संकेत तथा चिकित्सकीय देखभाल में सार्थक सहसंबंध देखा गया। शारीरिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या में सार्थक संबंध पाया गया। 32% लोग ऐसे थे जो आत्महत्या के 6 महीने पूर्व चिकित्सकीय देखरेख में रहे हो, और उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यह दर्शाती है कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, जो कि 25 से 75% हैं, आत्महत्या का प्रयास करते हैं और 11 से 51% व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। प्रत्येक अवस्था में यह प्रतिशत आयु के साथ साथ बढ़ता जाता है। जैसे कैंसर से पीड़ित लगभग 50% लोग रोग का निदान होने पर आत्महत्या कर लेते हैं। इसी प्रकार 70% महिलाएं स्तन या मूत्र संबंधी कैंसर होने पर आत्महत्याएं कर लेती हैं। इसी प्रकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग जैसे एपिलेप्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्तिष्क आघात, हेड इंजरी हो या कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, हंटिंगटन रोग हो, डिमेंशिया हो, एड्स हो, ये सब भी आत्महत्या के कारण बन सकते हैं, क्योंकि ये सभी रोग मनोदशा विकृति से संबंधित हैं। मिर्गी से ग्रसित व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए
ज़्यादातर बार्बिचुरेट्स या अन्य औषधियों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह मनोदशा विकृतियां जो हैं वह आत्महत्या का कारण बनती हैं। आमाशय से संबंधित विकृतियां कुछ हैं, जैसे आंत का घाव, यकृत में कठोरता, दोनों ही आत्महत्या के कारण हो सकते हैं। ये दोनों ही विकृतियां जो है अल्कोहल डिपेंडेंसी के कारण होती हैं। कई बार देखा जाता है कि कुरूप महिलाओं में कुरूपता या बहुत दीर्घकालीन असाध्य पीड़ा होती है या गतिशीलता का अभाव होता है, चल फिर नहीं सकती हैं, उस कारण भी वो लोग आत्महत्याएं कर लेती हैं। अगला कारक आता है मानसिक स्वास्थ्य। आत्महत्या के लिए जितने कारक शारीरिक स्वास्थ्य है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तरदायी होता है, जैसे द्रव्य दुरुपयोग, अवसाद विकृतियां, मनोविदलता या अन्य मानसिक विकृतियां सम्मिलित होती हैं। आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों में से लगभग 95% लोग मानसिक विकृतियों से पीड़ित रहते हैं। अवसाद परक विकृतियां जैसे डिप्रेसिव जो डिजीज हैं उसमें 80% लोग, सीजोफ्रेनिया में 10%, डिमेंशिया तथा डेलीरियम के कारण 5% लोग तथा अल्कोहल डिपेंडेंसी के कारण 25% लोग आत्महत्या करते हैं। इसके बाद अगला आता है मनोचिकित्सकीय रोगी। मनोचिकित्सकीय रोगियों में अमनोचिकित्सकीय रोगियों की तुलना में 3 से 12 गुना अधिक आत्महत्या करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आत्महत्या की संभावना में इसमें आयु, सेक्स डिफरेंस, इंडोर आउटडोर पेशेंट, इनके कारण कुछ विभिन्नता पाई जा सकती है। जैसे इंडोर पेशेंट महिलाएं तथा पुरुष मनोरोगियों में आत्महत्या की संभावना 5 से 10 गुना अधिक होती है। आत्महत्या के लिए अनेक प्रकार की मनोदशा विकृतियां जिम्मेदार होती हैं। अगला कारक है पूर्व आत्मघाती व्यवहार। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति आत्महत्या का कई बार असफल प्रयास कर चुका होता है, तो उसमें पाया जाने वाला संकेत उनको सफल आत्महत्या की संभावना में वृद्धि करता है। लगभग 40% ऐसे जो डिप्रेस रोगी होते हैं आत्महत्या करते हैं, जो कि पहले भी कई बार प्रयास कर चुके हैं। ऐसे रोगी आत्महत्या का एक प्रयास के 3 महीने बाद दूसरा प्रयास करते हैं। कई बार मरने की इच्छा या आत्महत्या के लिए प्रयास या आत्महत्या में घटनात्मक सहसंबंध देखा जाता है। इसके बाद अगला कारक आता है अपमानजनक वातावरण। अपमानजनक वातावरण में हमारे कई बार जब व्यक्ति अपने आप को देखता है कि वह इस तरह के अपमानजनक या दमनात्मक वातावरण में घिरा हुआ है और उससे कोई छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह आत्महत्या के लिए उतारू हो जाता है। बहुत बार 1991 में बर्गमैन का ब्रिस्मार ने एक अध्ययन किया कि जैसे युद्धबंदी हैं या अब्यूज्ड चिल्ड्रन हैं, दुर्व्यवहारित बच्चे हैं या दुर्व्यवहारित पति पत्नी हैं, वो अपने जीवन को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी अवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कमी या कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, जिससे वो निराश होकर के आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। इसके बाद आता है भूमिका द्वंद्व। भूमिका द्वंद्व भी आत्महत्या की प्रेरणा उत्पन्न करती है, क्योंकि व्यक्ति जो है एक समाज में रहता है, समाज में उसे तरह तरह की भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। एक व्यक्ति पति भी है, पुत्र भी है, सहकर्मी भी है, भाई भी है, बहुत सारी भूमिकाएं वो निभाता है। यहाँ ऐसी भूमिकाएं एक दूसरे के साथ संघर्ष उत्पन्न करती हैं, तो व्यक्ति में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कई बार जैसे महिलाएं हैं, नौकरी करती हैं घर के बाहर, तो उनमें बहुत ज़्यादा रोल कॉन्फ्लिक्ट, भूमिका द्वंद्व हो जाता है, क्योंकि जो पारिवारिक मांग है, फैमिली डिमांड्स तथा जॉब रिक्वायरमेंट्स में
टकराव होता रहता है, वो उनमें एडजस्टमेंट नहीं करती हैं, और महिलाओं में इस तरह का आत्महत्या का प्रयास अधिक पाया जाता है। जो महिलाएं व्यावसायिक भूमिका ज़्यादा निभाती हैं, प्रोफेशनल पोजीशंस में होती हैं, उनमें ऐसा द्वंद्व बहुत ज़्यादा होता है और उनमें आत्महत्या की दर भी सर्वाधिक होती है। इसका अगला कारक है मॉडलिंग। फिलिप्स ने 1992 में एक अध्ययन किया था कि आत्महत्या की प्रवृत्ति आत्महत्या के बारे में पढ़ने या उसे किया देख कर भी उत्पन्न होती है, जिसको कि मॉडलिंग द्वारा प्रेरित आत्महत्या कहा जाता है। बहुत सारे लोग जीवन में समस्याओं से जूझते रहते हैं तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या के प्रयास को वो सही ठहराते हैं, और उनको भी वो लगता है कि यही एक संभावित समाधान है, उसने भी किया, ऐसा हो सकता है, तो मैं भी सोच रहा हूँ बहुत दिनों से और मैं भी ऐसा कर लूँ। तो दूसरे लोगों की आत्महत्या को देख करके उसके मन में विचार आ जाता है। कई बार अलग अलग और कारणों से भी मॉडलिंग में व्यक्ति को आत्महत्या की प्रवृत्ति करने की मजबूती मिलती है। जैसे सेलिब्रिटीज लोग, अगर कोई व्यक्ति सेलिब्रिटी आत्महत्या करके एक सेलिब्रिटी बन जाता है कि मर के वो अमर हो गया, तो ऐसी परिस्थितियों में भी व्यक्ति में ये प्रवृत्ति बढ़ जाती है कि वो मन ही मन सोचने लग जाता है कि वो भी ऐसा करेगा, इस तरह के इस ढंग से मरेगा तो उसको एक अमर हो जाएगा, एक सेलिब्रिटी बन जाएगा। कई बार पॉलिटिकल फील्ड्स में भी क्या मनोरंजन करने वाले व्यक्तियों में इस तरह का की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। इसके बाद आता है अल्कोहल उपयोग। कई बार आत्महत्या करने वाले व्यक्ति जो है उनमें से लगभग 20% ऐसे होते हैं जो अल्कोहल का उपयोग करते हैं। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के अगर जब ऑटोप्सी की जाती है, पोस्टमार्टम किया जाता है, तो लगभग देखा गया कि 1/4 लोग मृत्यु के समय मदहोश थे। अल्कोहल पीने से व्यक्ति का व्यवहार जो है, एक सामान्य जो अवरोध होता है उसके व्यवहार में, वो समाप्त हो जाता है, उसको मृत्यु का डर नहीं रहता है और वो आत्महत्या कर लेता है।